जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के आगे के क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से 14 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी के सभी छात्र क्या है बहुत ही ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और करते भी हैं, भरोसा करते हैं आप लोगों पे। और क्या है कि जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उनका अभ्यास आपको अवश्य करना है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या है बेहतर है, ठीक है। और नसीब के भरोसे आपको कभी रहना ही नहीं है, ठीक है। किस्मत के भरोसे नहीं रहना है और किस्मत पर रोना भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। क्यों कहते हैं ना कि अब हम नहीं अब हमारी किस्मत रोएगी, कि अब हम नहीं हमारी किस्मत रोएगी कि हम किसकी किस्मत में हम आ गए, कि अब हम नहीं हमारी किस्मत रोएगी कि किसकी किस्मत में अब हम आ गए हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत करनी है कि किस्मत को भी रोने पर मजबूर कर दो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको बताए थे क्या करना है, सॉल्व लिखना है और क्या करना है आई के बराबर इसे मान लेना है, ठीक है। और आई के बराबर मान के क्या करना है एक्स माइनस ए और क्या है एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक है। और क्या बता रहे हैं इसको, आप ये रूट में दिया है और हम आपको बताएं पूर्ण वर्ग विधि, जब ऊपर अचर पद हो और नीचे क्या मिले दो ब्रैकेट मिल जाए और रूट मिल जाए तो इसको पहले क्या होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर, यानी प्लस माइनस में मिल जाए तब हम लोग इससे हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट दो हैं, यहाँ पर ना स्क्वायर है ना कुछ नहीं, घात एक है, तब हल नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट सूत्र हमारा नहीं लग पाएगा। तो आप पहले इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करिए, एक्स माइनस ए का हम गुणा करेंगे एक्स माइनस बी में। तो डायरेक्ट आपको गुणा करना सिखा, देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका जब करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। फिर इसका करेंगे एक्स के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस में ए एक्स और जब इसका साथ करके गुणा करेंगे तो प्लस में ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस में ए बी। इनको एक दूसरे के साथ रख लो, यानी उसमें से क्या मिल रहा है मैच कर रहा है, तो एक्स है तो एक्स को कॉमन करो, माइनस एक्स कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस में ए बी। हम आशा करते होंगे कि ये गुणा आपको पहले से आता होगा, लेकिन हम हर एक कमज़ोर छात्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये वो हर एक छात्र सीखे जिसको दिक्कत हो रही है हर एक पॉइंट पे। तो इसको जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में के अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ए प्लस बी और प्लस में ए बी और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमको, आपको बताए थे कि जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और आपको ए एक्स मिल जाए या ए एक्स मिल जाए, जैसे आप कह सकते हो क्या कि ऐसे मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी मिल जाए, इस रूप में मिल जाए और क्या हो रूट हो, तो इससे पहले द्विघात, ये द्विघात के रूप में है ना, द्विघात समीकरण के रूप में, तो इससे क्या करो, या द्विघात बहुपद के रूप में है तो इससे पहले क्या करो पूर्ण वर्ग विधि से एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर के रूप में इसे चेंज कर लो। यानी एक पद एक्स स्क्वायर एक चर का होना चाहिए और एक अचर पद का होना चाहिए, इसे स्क्वायर के रूप में बदलो, प्लस में या माइनस में दोनों में से किसी एक में चेंज कर लो। तो क्या बोले थे कि यक्स का गुणांक पूर्ण वर्ग विधि लगाने में, यहाँ पर लगा लेते हैं पहले क्या पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि लगाते समय आपको बताया था कि यक्स का गुणांक आपका क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। जब पूर्ण वर्ग विधि बताए थे बोले थे सबसे पहला हमारा स्टेप होगा यक्स का गुणांक 1, तो 1 है, कोई चेंज नहीं करना है। फिर दूसरा स्टेप देखे थे कि यक्स सिर्फ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक है और सिर्फ यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है तो ए प्लस बी, तो जितना होगा उतने में गुणांक में एक्स ए प्लस बी एक्स के गुणांक में क्या करना है 2 से भाग देना है और फिर उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ये काम करना था। तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक बार और नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ जैसे नोट डाउन करेंगे तो क्या करना है 1 बटा में और क्या हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ना है, प्लस माइनस में क्या ले लेते हैं ए प्लस बी और एक्स
लिख सकते हैं ना इसे आगे या पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, आपको पता है जब यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस वाले को पहले यहाँ पर लिख दो, यानी प्लस क्या ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस में ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। और कुछ बच रहा है हमारी चीज़ है ना, ये बच रही है प्लस ए बी ना, तो प्लस ए बी को भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं और यहाँ पे डी एक्स। क्लियर है चीज़ इतनी। अब क्या कर लेना है कि अब हम क्या बोलते हैं कि जब यहाँ वो प्लस चिन्ह हो तो यहाँ से प्लस वाला दो, अगर यहाँ वो माइनस हो तो माइनस वाला इसको देते हैं। और तब क्या बनाते हैं, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इन्हीं दोनों में से इसको बनना है। तो देखिए क्या कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये प्लस वाला देंगे, इस तीनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे एक्स मानेंगे इसे ए मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, समाकलन के अंदर 1/रूट और क्या लिख देंगे एक्स, और प्लस में ए क्या है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ पे माइनस हो ना तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ए प्लस बी का बनता है, यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी, और ए क्या है तो यहाँ पे ये ए है और ये क्या है ये बी है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर वाले को देखना है, यहाँ पे भी स्क्वायर के अंदर वाले को, इसको, ठीक है ना, स्क्वायर के अंदर वाले को। तो यानी एक्स और माइनस क्या है तो ए प्लस बी और बटा में 2, तो ए प्लस बी बटा 2 और क्या है तो इसका होल स्क्वायर, और इतना हो गया। इतने को हम लोग इतना लिख सकते हैं, जिससे आप खोलोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो प्लस में बी स्क्वायर है ना, और प्लस में माइनस में क्या होगा 2ab, तो ये 2ab यहाँ लिख देंगे, इसको ये मैच कर जाएगा इतना। फिर क्या है माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या है तो ए बी है ना, तो हम इसे एक स्टेप और ले जा रहे हैं। देखिए एक एक स्टेप को आपको समझाना है हमको। देखिए क्या करना है, आप जैसे समझ जाओगे ना सारे स्टेप आप खुद कम कर लोगे। ए प्लस बी और बटा में 2 का क्या कर लेना है होल स्क्वायर और माइनस में ये 4 का उधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab और बटे में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर तो बन गया लेकिन ए स्क्वायर नहीं बना है, तो आपको ए स्क्वायर बनाना है। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है आपको, वहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x माइनस ए प्लस में b और बटा 2 क्या है तो होल स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा -4ab और बटे में 4, और ये क्या है आपका dx है। यहाँ हमको स्क्वायर लाना है, तो कैसे स्क्वायर आएगा आगे बताते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता है अभी आगे। देखिए अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा समाकलन 1/रूट, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है, रूट छोड़ना नहीं है। तो x माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी बटा 2 का क्या है होल स्क्वायर, और माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए हम समझा रहे हैं क्या लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस क्या है 4ab है, तो यहाँ 2ab और यहाँ माइनस 4ab में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, इसके जवाब क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, और ये क्या है फार्मूला है ना, किसका फार्मूला बन जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में क्या है 4 है।
तो ये तो आपका ऊपर वाला इतने को क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और बटा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना, और बटा 2 का भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 है वहाँ पे, तो 4 का मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा, फिर वही चीज़ हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो इतना लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा x बन गया अब ना, इतना क्या बन गया, x बन गया, और ये क्या बन गया, a बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, फार्मूले का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। देखिए फार्मूले का कैसे यूज करना है आपको, देखिए सूत्र लगाना है क्या कि 1 में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और dx। ठीक है, ये सूत्र होता है, और आपको क्या करना है, सूत्र को याद करते हुए चलना है। ठीक है, सूत्र को क्या करना है, याद करते हुए चलना है। गधे की तरह मत याद करने लगना। ठीक है, गधे की तरह याद करना नहीं है, इंसान की तरह याद करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है log और मोड में x और प्लस रूट में ये जो चीज़ें होती हैं उसको रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और मोड बंद। जैसे इसको हल करना फिर स्टार्ट करें, इस सूत्र हो गया हमारा ना, ये क्या है, हमारा सूत्र है। तो आपको सूत्र पहले लिख देना है यहाँ पे, ये क्या है, तो सूत्र है। तो हमको x के जगह पे इतना रखना है और a के जगह पे इतना रखना है, तो रखते हैं यहाँ पे। तो log मोड में x के जगह क्या रखो, तो ये रख दो, x माइनस में क्या है, a प्लस b और बटा में 2। ठीक है, और क्या कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर प्लस रूट के अंदर आपको, अब रूट के अंदर ना आपको क्या करना है, रूट के अंदर अब एक बार इसको और एक बार इसको नहीं रखना है वहाँ पे। जब आप इसको वहाँ पे रखोगे और इसको रखोगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, x माइनस ए और x माइनस बी मिल जाएगा, या इसका गुणनफल मिल जाएगा, जो हमने गुणा किया था वो मिल सकता है। तो इसका आंसर कई रूप में हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन को ही उठा के वहाँ पे रख दो रूट के अंदर, क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है कि इस फार्मूला यही कह रहा है कि जो फार्मूला है ना यहाँ पे, ये जो चीज़ मिल रही है ये डायरेक्ट वहाँ पे चली जाती है। माइनस में है तो माइनस जाएगा, प्लस है तो प्लस जाएगा। तो आप यहाँ से चीज़ें मत उठाओ, यहाँ से सिर्फ x का मान उठाओ और बाकी मान क्वेश्चन का दिया हुआ वहाँ पे डायरेक्ट रख दो, या फिर से रखोगे तो फिर चीज़ें सिंप्लीफाई करनी होगी और हल करोगे। तभी बताया ना कि गधे की तरह नहीं सोचना है, इंसान की तरह सोच के करना है। ठीक है, नहीं तो फ़र्क ही क्या रह जाएगा हम में और उन सब में। ठीक है, तो रखते हैं ये सब, x माइनस ए और x माइनस बी रख देंगे डायरेक्ट, और फिर आप इसको इतना ही छोड़ दो, और चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या यहीं तक प्लस सी करके आप क्या कर सकते हो, ये आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आपका आंसर शीट एक बार चेक करते हैं और आगे की तरफ चलेंगे। 7.4 है और क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है। ठीक है, तो आपकी आंसर शीट ऐसे ही दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखिए, 4x + 1 और बटा में क्या है, रूट में 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको समझनी है और समझ के क्वेश्चन को डील करना है। पहले ऊपर क्या होता था, 1 आता था, पहले क्या होता था, या तो ऊपर अचर पद आता था या हम लोग बना लेते थे। देखिए इस प्रश्नावली में 3 तरह के क्वेश्चन हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन इस रूप में है, बटे में, और यहाँ पे क्या है, ax² + bx और प्लस में c करके है, या तो रूट है या तो रूट नहीं है। तो एक तो टाइप ये है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ से हम लोग कैसे भी करके यहाँ से इसको रिमूव करके और 1 बना देते थे।
बताए भी हैं चीज़ें कैसे रिमूव करना है, कैसे यहाँ 1 बनाना है, ये चीज़ें बता चुके हैं। इसकी जब हम लोग पहली क्लास लिए थे तब, यानी जहाँ 1 से 4 तक क्वेश्चन किए थे वहाँ बता दिए थे। दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप में सिर्फ सीधे यहाँ पे 1 आपको दे दिया है और नीचे आपको ax² प्लस bx प्लस c दे दिया है, या कहीं कहीं 1 करके ऐसे रूट में हो या बिना रूट के भी दिया है क्या, x प्लस a और x माइनस a, जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग किए हैं तो ऐसे दिया, या तो रूट में दिया होगा या बिना रूट का दिया होगा, या 2 कोष्टक में दिया होगा, या इसे द्विघात बहुपद में दे दिया होगा ऐसे, ठीक है। तो या तो ऐसे दिया हो ऐसे, तो ये सेकेंड टाइप है। तो सेकेंड टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये नहीं था कि यहाँ पे जैसे ही 1 हमको मिल जा रहा था तो हमको अचर पद नहीं बनाना होता था, इसमें तो अचर पद बनाना पड़ता था, यहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता था कि बहुपद में क्या करना पड़ता था, हम लोगों को यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ता था। और इस वाले में क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पर डायरेक्ट जो नीचे था x² और प्लस a² के रूप में चीज़ें मिल जाती थी, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर लेते थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस रूप में मिल जाता था। सेकेंड जो क्वेश्चन का रूप है इस रूप में मिल गया था। तीसरा जो रूप है वहाँ पे क्या होगा, आपको ऊपर अब क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सिंगल पद मिलता था, इसके रूट में हो या ना हो, कोई भी कुछ भी हो, रूट में हो या बिना रूट के भी मिल जाता था। यहाँ पे भी 1 होता था और 1 के नीचे रूट हो या रूट के बिना हो, या 2 कोष्टक में हो या इस रूप में मिल जाए। तीसरा टाइप क्या बोलता है कि ax और प्लस b, यहाँ तो आपको चर के साथ एक अचर पद तो मिलेगा, अचर गुणांक मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक अचर पद साथ में जोड़ कर या घटा के मिलेगा, और बटे में रूट में हो सकता है या बिना रूट का भी हो सकता है। ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। देखो चीज़ें ये जो है ना, ये कैसे आती हैं, जब चीज़ों को हम सर्च करते हैं, चीज़ों को खोजते हैं कि कैसे बच्चों को बताया जाए कि चीज़ें समझ में आ जाए, उनके दिमाग में घुस जाए। जब यहाँ पे 2 पद ऊपर मिल जाए ना, 2 पद और नीचे रूट मिले, यहाँ रूट मिले या ना रूट मिले कोई दिक्कत नहीं है, रूट मिलेगा तब भी हम लोग कर लेंगे, रूट नहीं मिलेगा तब भी हम लोग कर लेंगे। कैसे करना वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो सेकेंड वाले टाइप में अगर 1 आता था, अगर या 1 नहीं भी आता था, अगर 1 आता है तो हम डायरेक्ट इसे पूर्ण वर्ग विधि बना के हल कर लेते थे। यहाँ हम लोग क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके कर लेते थे, चीज़ों को मैचिंग करा के प्रतिस्थापन विधि कर लेते थे। यहाँ क्या करना है, यहाँ चीज़ों को आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, और हमको लेंदी बनाना नहीं है। तो कैसे यहाँ पर करना है, तो आपको हम कुछ चीज़ें समझाएंगे। चीज़ों को क्या समझना है कि जब हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया था तो उस प्रतिस्थापन विधि में आपको 2 सूत्र बताया था। क्या बताया था, 2 सूत्र बताया था। एक सूत्र था f' और बटे में fx। f' का मतलब होता है नीचे वाले का अवकलन। अगर हम नीचे वाले का अवकलन करें, ऊपर वाला मिल जाता है, तो इसे हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट लॉग और क्या करते थे, mod x करके ऐसे प्लस c करके लिख देते थे। और जो सेकेंड सूत्र था उसमें क्या था कि f' और नीचे क्या थी, रूट में fx और यहाँ पे dx था। तब होता था फार्मूला क्या, 2√fx, क्या था, 2√fx प्लस c था। ये क्या था, फार्मूला लगा रहे थे। कब, जब नीचे घात आधी हो या रूट में हो, तब अगर नीचे वाले का अवकलन कर रहे हैं, रूट के अंदर वाले का ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिख के रख सकते हो। या नीचे अगर पावर 1 हो, नीचे पावर 1 हो और उसका अवकलन करने में ऊपर वाला मिल जाए, तब हम लोग ये फार्मूला का यूज कर लेते थे प्रतिस्थापन विधि में। ये इतना इम्पोर्टेंट सूत्र है कि आपके क्वेश्चनों को क्या करेगा, सरल कर देता है, और इसका यूज करने से आपको 1 नंबर कटने वाला नहीं है। तो हम लोग इसका यूज करके करेंगे, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है, जैसे बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। और यहाँ 4x + 1 बटे में 2x² + x - 3। और पहला काम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब ऊपर मिल जाए 2, तो इस रूट के अंदर वाले का आप क्या कर लो, वर्ग
क्या कर लो, अवकलन कर लो, और अवकलन करके देखो क्या ऊपर वाला मिल रहा है। अगर ऊपर वाला मिल जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे। तो अवकलन कर लो 2x² प्लस x माइनस 3 d/dx। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 है और 2 बाहर आएगा, आगे आएगा तो 4x हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस में 1 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैच कर रहा है ना, इसका जैसे अवकलन कर रहे हैं मैच कर रहा है, क्योंकि -3 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस में 0, और 0 का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसका नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए तो आप डायरेक्ट क्या लगाओ, ये सूत्र लगाओ। कौन सा सूत्र लगाओगे, रूट वाला, ना कि ये वाला। तो यहाँ पे सूत्र लिखो, क्या करो, सूत्र लिखो। सूत्र क्या बोल रहा है कि f' बटा में रूट fx dx इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 2√fx और प्लस में c। ये तो सूत्र है, और इस सूत्र के माध्यम से हम रख देंगे और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखिए तो 2 और fx की जगह पे कितना लिखना है, ये नीचे वाले पद को रखते हैं, नीचे वाले का, ठीक है, नीचे वाले को। तो क्या रहे 2x² प्लस में x और माइनस में 3, और क्या कर लेंगे प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कैसे किए कि नीचे आधी घात हो और उसका अवकलन करके ऊपर वाला मिल जाए। ठीक है, नीचे अवकलन करें और उसका अवकलन करने पे ऊपर वाला मिल जाए, तो ये फार्मूला आपको लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देना है, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ देखते हैं। नंबर 17 देखते हैं हम लोग, x + 2 और x² - 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, और अभी हमने आपको बताया है कि जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए रूट वाला, और ऊपर क्या मिल जाए, एक चर के साथ एक अचर पद मिल जाए, तब आपको क्या करना है, अभी जो सूत्र वहाँ पे लिखे थे उन सूत्रों का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व लिख लो और i के बराबर इसे मान लो। तो x + 2 बटे में √x² - 1 dx। अब इसका अवकलन करके देखो क्या ऊपर वाला मिल रहा है। अगर इसका अवकलन करेंगे तो 2x और 0 मिलेगा, इसका अवकलन करेंगे तो देख लो यहाँ मन में ही क्वेश्चन को देखो डील करके। इसका करोगे तो क्या मिल जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या मिलेगा -0, यानी सिर्फ 2x मिल रहा है, और ऊपर क्या है सिर्फ x है, 2x नहीं है। तो जब ऊपर 2x होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो हमको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कब बनेगा, हम यदि ऊपर 2 का गुणा कर दें, जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे ना तो इसके साथ साथ 1/2 का भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था जिसका गुणा करो उसका भाग भी करना है। ठीक है, 2 का गुणा करिए, 2 का भाग करिए। कैसे पता चला, जब हमने नीचे वाले का अवकलन किया तब पता चला। कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 3 है, जब ऊपर चर के साथ अचर मिल जाए और नीचे क्या मिल जाए, रूट मिल जाए। तो रूट वाले का अवकलन करके देख लेना है कि क्या ऊपर आ मिलना चाहिए। तो नीचे वाले का अवकलन किए, x² - 1 का अवकलन किए तो हमें मिला 2x। ऊपर 2x पहले बनाना है तो 2x ऊपर बनाते हैं। तो हम अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और प्लस है ना, तो प्लस में क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, यानी यहाँ दोनों में से 2 को गुणा करना है, 2x प्लस में 4 बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसे रखते हैं, और लेकिन जब 2 का गुणा किए हैं तो 2 का भाग भी करना है, तो 2 का भाग भी कर दिए। चीज़ें अब क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई ना, x² - 1 और क्या हो गया dx। अब देखो ये x² - 1 क्या है, एलसीएम के रूप में, तो एक बार इसको दे दो, एक बार इसे दे दो, तो 1/2 तो क्या है सबके लिए है, तो इसे बाहर रख लो। जब इसे देंगे तो क्या लिख देंगे, 2x रूट में x² - 1। जब 2 पद हैं तो 2dx, यानी 2 बार अवकलन का सिंबल भी बनाते हैं, प्लस है तो प्लस। अब हम डायरेक्ट इसको दे रहे हैं तो 4, और बटे में क्या हो जाएगा, x² - 1 और dx, x² - 1 और dx। इतना हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको कि आगे अब क्या करो, ये 1/2 को ऐसे ही लिख दो बाहर। इसका अवकलन करेंगे कि मिल रहा था ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लगा दो। क्या लगा दो, सूत्र लगा के हल कर दो। या सूत्र को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार,
सूत्र को क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। सूत्र क्या यूज करना है हमको, तो एफ डैश एक्स बटे में एफ एक्स और आधी घात यानी कि रूट वाला। तो रूट वाला जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 रूट एफ एक्स और प्लस में सी, ये सूत्र है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसे हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 रूट में एफ एक्स मतलब नीचे वाला यानी एक्स स्क्वायर यानी हर वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका अवकलन हो गया। प्लस में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 4 को क्या कर लेंगे, बाहर लेंगे, और जैसे ही इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फार्मूला होता है ना, किसका होता है, लॉग का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के रिलेटिव हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, देखिए सूत्र क्या होता है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सूत्र क्या होता है, या एक बार इसे और बढ़ा लो जिससे बहुत बच्चों को दिक्कत ना हो। 1 बटा में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट में डी एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, सूत्र इसके लिए लिख दे रहे हैं। इसका तो अवकलन समाकलन हो गया, इसका समाकलन करना है तो क्या कर लेते हैं, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र देखिए क्या है सूत्र, कि 1 बटा में जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो डी एक्स, तो सूत्र होता है क्या, लॉग मोड एक्स प्लस में, और ये जो रहता है उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मोड बंद प्लस सी। इसको जब हम इस सूत्र के यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर गुणा करो तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 4, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लॉग मोड में एक्स के जगह पे एक्स और प्लस में रूट के जगह पे क्या करना है, पूरी चीज़ को रख देना है। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड बंद और प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का है। कैसे आपको करना है, ऊपर वाले का अगर डायरेक्ट अवकलन कर ऊपर वाला मिल जा रहा है तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा कर डायरेक्ट यहाँ लिख दो, आंसर ख़त्म। लेकिन हमने देखा कि इसको अवकलन कर रहे हैं तो सिर्फ 2x मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है। जब 4 नहीं मिल रहा है तो इसका अलग से एलसीएम है तो इसको अलग से दे दो, ऐसे अलग से दो पद में डिवाइड कर लो। तो ये आपका अचर पद बनाना था तो ये अचर पद बन गया, यानी 1 बन गया। जैसे ही 1 बनेगा तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगा के इसे हल कर दिए हम लोग, ठीक है।